बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दो ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो उन लोगों के लिए है जो वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान में जो आला तालीम के ख़ास तौर पे वो इदारे जो अंग्रेज़ी मीडियम हैं। हमारी किताब आदाब ज़िंदगी के लोगों को बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबों में उसका शुमार होता है। 1.25 लाख की तादाद में वो शाया हो चुकी है। हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन भी अवेलेबल, वहाँ वो फ्री अवेलेबल होती है। पिछले कुछ अरसे से ये फरमाइश आ रही थी, मुतालबा भी था और सजेशन भी थी कि उसको अंग्रेज़ी में किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात मैंने उसका जो अंग्रेज़ी वर्जन है उसको वेट कर लिया है। अब वो फाइनल रीडिंग के लिए किसी प्रूफ रीडर के पास जाएगी, तो इंशाल्लाह जल्द ही आप उसका अंग्रेज़ी वर्जन भी देख सकेंगे। इट वुड बी अ न्यू बुक जिसमें दोनों हिस्से होंगे। इट्स ऑल अबाउट मैनर्स एंड एटिकेट्स, वो बातें जो माँ बाप अब नहीं सिखा पाते, बच्चे उनसे सीखते भी नहीं हैं। इसके 24 चैप्टर्स हैं और यूँ समझे कि इन टीन एजर्स की ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो उनसे छुपा रहे। उसमें इवन उनकी इब्तदाई मोहब्बत से लेके नेट को कैसे यूज़ करने से लेके पहले गम, पहली खुशियाँ, दोस्तियाँ, रिश्ते, असातिज़ा, स्कूल, सेहत, ख़ास तौर पे आपके हाइजीन के इश्यूज़, इन सारी चीज़ों पे उसमें बात की गई है। और ये सारी बात उनके चूँकि दिल पे जाके लगती है। दे लव टू रीड दैट, दे लव टू फॉलो दैट, दे लव टू एक्ट दैट। दुनिया में इल्म के आपको शायद अंदाज़ा हो 4 होते हैं दर्जे, तो इस किताब में जो चौथा दर्जा है हमने प्रैक्टिकली उसको रखा। पहला दर्जा तो इल्म का है, आप उसे पढ़ते हैं, और दूसरा दर्जा फिर उसको अंडरस्टैंड करने का होता है। तीसरा दर्जा अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन का होता है कि आप चीज़ों को जो जो पढ़ा सीखा उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। चौथा सिंथेसिस का होता है, यानी आप उसमें से अपने लिए कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं, खुद से एक अच्छा ब्रांड बनते हैं। ओके जी, ये तो हुई पहली अच्छी खबर, खुशी की खबर। दूसरी ये है कि बहुत से ख़वातीन हज़रात के आ रहे थे कि जनाब जो मंडे को हम फ्री कॉल्स लेते थे तो उसको अब संडे पे ले जाइए। तो अब आइंदा से हमने उसका नाम भी रखा है, क्या आप गमगीन हो, क्या आप दुखी हो, तो इफ़ यू आर, आपका किसी गम में, किसी दुख में, किसी तकलीफ़ में, और यू आर अनएबल टू पे, तो आप हर संडे को सुबह 9 से 10 बजे कॉल कर सकते हैं। ये कॉल 5-5 मिनट की होगी और फ्री ऑफ कास्ट होगी। वैसे संडे को हमने आप ही के कहने पे सैटरडे और संडे को इसमें जो हमारी रेगुलर सेशन होते हैं, आप जानते हैं 1 घंटे का रेगुलर सेशन होता है और आधे घंटे का स्मार्ट सेशन होता है। तो इसमें भी हमने 20% हमारी तरफ से नए साल की खुशी में एक सहूलत दी है। ये सहूलत मेरी आपसे मोहब्बत है। ये सहूलत उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो यानी माली तौर पे कमज़ोर होते हैं और उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उस बारे में। अच्छा जनाब, अब आते हैं आज के मौजू के बारे में। ईशा ने कहा कि सर क्या सारी दुनिया में, यानी सारी दुनिया उसके लिए पाकिस्तान ही है, क्या पाकिस्तान में कोई आपने ऐसा घर भी देखा कि जो यूनाइटेड हो, इकट्ठा हो और उसमें कोई एक भाई सबको संभालता हो? बेटा वैसे तो मैंने बहुत से घर देखे। इवन मुझे याद पड़ता है मैं बहुत साल पहले मुजीब रहमान शामी साहब के घर गया। ये रोज़नामा पाकिस्तान के सरबराह हैं, मुदीर आला हैं, बहुत ही कमाल, नामवर और रिस्पेक्टफुल जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में। अल्लाह ने इनको ज़र्फ़ भी बढ़ा दिया है, तो उनको घर भी बढ़ा दिया। तो वहाँ उस ज़माने में ये रेगुलर नाश्ते पे बुलवाते होते थे। इनका कोई मेहमान आना बैरून मुल्क से, तो मैं भी वहाँ शरीक होता था। उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आते थे और उस मेहमान। अच्छा, ये आदत किसी और में मैंने नहीं देखी जर्नलिस्टों में, पर उनके अंदर है। अच्छा, उनके बिल्कुल जो दरमियान में पार्क थी और उसके सामने वाला एक घर था, बहुत ही बड़ा सारा। वहाँ से चुके ज़ाहिर है ऑफ एंड ऑन में गुजरता था। तो फिर एक रोज़ मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बेटा किसी अजीज़ के यहाँ फातिहा पे जाना है। तो मैं उनके साथ गया और हम उसी घर में गए जो शामी साहब के घर के बिल्कुल सामने था। ये पंजाब हाउसिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है स्कीम, टाउनशिप से ज़रा आगे मेन पे ही है। अच्छा, वहाँ मैंने पहली दफ़ा उनके बड़े फौत हुए थे वालिद साहब उनके। मैंने उनका जो जनाजा पढ़ा वो
عام طور پہ ہم جو جنازے پڑھتے آ رہے ہیں یہ خاموشی سے پڑھے جاتے ہیں. وہ جنازہ جہری تھا، یعنی امام صاحب نے زور سے دعائیں اور ساری تکبیریں بلند آواز میں پڑھی اور مجھے بہت اچھا لگا. چونکہ احادیث میں اس طرح کا بھی ہے، احادیث میں اس طرح کا بھی ہے، تو دونوں احادیث. اچھا، دوسرا ان کے بیٹے نے، بڑے بیٹے نے اپنے ہر بھائی کو الگ گھر بنا کے دیا، ہر بہن کو الگ گھر بنا کے دیا. اب سوچئے کہ یہ جب وہ بن جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے چابی ان کے حوالے کرتے تھے. اب یہ جو محبت ہے یہ قصے کہانیوں میں ہوتی ہے، میں نے تو عملاً اس کا آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا، سبزہ زار میں ہمارے ایک جاننے والی فیملی تھی. ان کا بڑا بیٹا کام نہیں کرتا تھا، اور کیوں نہیں کرتا تھا یہ نہیں جانتا، لیکن عرصے سے نہیں کرتا تھا. پھر چھوٹا بھائی ٹیوشن پڑھاتا تھا، پڑھتا بالآخر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. اور اس وقت بھی وہ گھر بالکل یونائٹڈ ہے. ان کے 2 بھائی ایسے ہیں جو اس وقت، ایک کی جاب تھی وہ ختم ہو گئی، اب پچھلے کووڈ کے بعد سے اب تک وہ کوئی کام نہیں کرتے. جو دوسرا بڑا بھائی ہے وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کرتا. تو اب بھی وہ اکٹھے ہیں، اور وہ بھائی جو اس وقت بیرون ملک ہے اور وہ ان 3 گھروں کو چلا رہا ہے. ابھی اس کی شادی ہونے والی ہے، اور امید تو یہی ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ، چونکہ یہ بنیادی طور پہ جو خوبی یا خوبصورتی ہے یہ ماں کی، ان کے والد نہیں ہیں تو ماں کی وجہ سے. ماں بچوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، ماں ہے جو دل توڑتی ہے، ماں ہے جو بہوؤں کے آنے کے بعد لڑائی ڈالتی ہے، اور ماں ہے جو درگزر کرتی ہے. سو جن گھروں میں مائیں ماں جیسی ہیں وہ گھر ان کے بڑوں کے فوت ہونے کے بعد بھی یعنی یوں یونائٹڈ رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. اور یہ محدود چند مثالیں نہیں ہیں، اپنے آس پاس آپ دیکھیے. گاؤں میں ہم نے بہت دیکھی، چھوٹے شہروں میں بہت دیکھی. میں تو اب لاہور کی بات کر رہا ہوں. اچھا، کراچی میں بھی اس طرح کے بہت سے گھر ہیں کہ جہاں کچھ لوگ کچھ نہیں کرتے، مگر اسی گھر میں کچھ بچے یا 1-2 بچے، کہیں کہیں یہ رول بیٹیاں ادا کرتی ہیں اور کہیں کہیں یہ رول بیٹے ادا کرتے ہیں. تو زندگی میں ایک بات جو میں نے سیکھی کہ کبھی کسی چیز پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. ہر طرف برائی نہیں ہو سکتی اور ہر کوئی برا نہیں ہو سکتا. اس والے معاملے میں ممکن ہے ان لڑکوں کی بیویوں کو تھوڑا برا لگتا ہو، لیکن ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اتنے گھر جب یونائٹڈ رہتے ہیں تو خیر بھی پڑتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں. چھوٹی موٹی لڑائیوں کو ہونے دینا چاہیے، گزر جانے چاہیے. اس سے بھی تو زندگی جب اس سے واپسی ہوتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے نا. یہ ایک ورژن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایوری ٹائم، اینی ٹائم آپ کی آنکھیں ماتھے پہ اور آپ کی تیوری چڑھی ہوئی اور آپ کسی کو چھوڑو نہ ایسی کی تیسی. تو یہ ان پڑھ نہیں کر رہے، پڑھے لکھے کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. آپ کو پڑھے لکھے زیادہ ہو تو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، پھر زندگی زیادہ خوبصورت ہو جاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.